आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिमान आवेश Q पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी, यह हमें पता करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है और उसमें v वेग से गतिमान आवेश Q पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा हमें पता करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हमने पृष्ठ के ऊपर की दिशा में माना है, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और एक Q आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से इधर ऐसे आ रहा है। तो हमें पता करना है कि इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा उसको अगर हम F लिख, तो जो F की दिशा होगी वो क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, आवेश दिया हुआ है Q, और जो यहाँ पर आवेश की गति है इसका मान दिया हुआ है v वेक्टर। तो अगर इस आवेश पर लगने वाला जो बल है अगर उसको हम F से लिखें, F का मान होगा F वेक्टर। तो यहाँ पर जो F वेक्टर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है F वेक्टर बराबर, ये होता है Q इंटू v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो यहाँ से ये होता है F वेक्टर बराबर Q इंटू v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ये हमारा सूत्र होता है किसी भी गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र में अगर वो प्रवेश करता है किसी वेग v से, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है उसका सूत्र होता है F वेक्टर बराबर v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो ये सूत्र होता है। इसका मतलब क्या है, ये अगर v ऐसे है और ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर अगर v क्रॉस v निकालेंगे तो इस पर जो लगने वाला बल होगा, तो अगर यहाँ पर आवेश q धनात्मक है तो इस पर लगने वाला बल इधर की तरफ होगा। अगर हम इसका सदिश गुणनफल करें तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो परिणामी बल होगा F, इसकी जो दिशा होगी ये क्या हो जाएगी, ये v और b दोनों के लंबवत हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो F वेक्टर की दिशा आएगी वो v वेक्टर और b वेक्टर दोनों के लंबवत आएगी। और हमें यहाँ पर पता क्या करना था, हमें पता करना था कि जो लगने वाला बल है उसकी दिशा क्या होगी। तो उसकी दिशा जो हमें मिली वो क्या मिली, वो जो हमारे पास v वेक्टर है और b वेक्टर है इन दोनों के लंबवत मिली। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो उन दोनों सदिश के लंबवत होता है। तो यहाँ पर चूंकि ये जो F वेक्टर है ये v वेक्टर और b वेक्टर का सदिश गुणनफल है, इसलिए v वेक्टर और b वेक्टर के लंबवत आएगा। तो यहाँ पर हमें जो F वेक्टर की दिशा मिली वो v वेक्टर और b वेक्टर के दोनों के लंबवत मिलेगी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।